अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अगर खैरियत से है तो हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। तो पढ़ने में आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो 10th स्टैंडर्ड का है, जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए है। इस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अंडर ये कवर होता है चैप्टर। एनसीईआरटी डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका, नेम ऑफ द चैप्टर इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन जो है वो 2 वेरिएबल में। तो फर्स्ट हम लोग पहले चैप्टर का जो नेम है, दरअसल ये नेम जो होता है कोई भी चैप्टर का क्लू होता है कि उसमें इस टाइटल के अंदर इन्फॉर्मेशन आपको क्या प्रोवाइड की गई है। सो यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। उसी को अब हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब उसको थोड़ा बढ़ा रहे हैं। आपको पता है कि मैथ्स में बल्कि हर सब्जेक्ट में आपको पहले थोड़ा दिया होता है, उसके बाद धीरे धीरे करके उसमें डिटेल्स ऐड की जाती है। तो आपने जो पिछले साल पढ़ा था लीनियर इक्वेशन, वो पिछले 2-3 सालों में जहाँ पढ़ रहे थे वो 1 वेरिएबल में थी, लेकिन अब इंट्रोड्यूस हुआ है आपके पास 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और वेरिएबल तो आपको पता है किसे कहते हैं। वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू या जिसकी कीमत चेंज होती रहती है, जिसकी कीमत चेंज हो सकती है, उसे कहते हैं वेरिएबल। उसे उर्दू में मुतगय्यर कहते हैं, यानी कि इसकी कीमत जो है वो बदल सकती है। अब लीनियर इक्वेशन आप जानते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी इसकी लिखी है कि लीनियर इक्वेशन उसे कहते हैं जो इस फॉर्म में हो, ax + by + c = 0। इस फॉर्म में जो इक्वेशन होंगी उसे हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहेंगे। अब यहाँ पे x और y ये इक्वेशन में वेरिएबल है, जबकि a, b और c यहाँ पर रियल नंबर है। ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है इस इक्वेशन का। अब जैसे ही हम लोग एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर नंबर्स भी उसमें दिए आते हैं। इसके अलावा और एक चीज़ है कि a और b, ये a और b जिनको वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया है, ये नंबर कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकते। ये नंबर को हमेशा नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है। जबकि c, ये जो लास्ट वाला नंबर है, ये इट कुड बी ज़ीरो, ये ज़ीरो हो सकता है, लेकिन जिसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाइड है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। और आपने 9th स्टैंडर्ड में जो पढ़ा है, आपने उसमें ये पढ़ा है कि अगर लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ये हमेशा 1 होगा। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, यानी पूरी इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल है उनकी जो पावर है, उनका जो इंडेक्स है वो सिर्फ 1 होगा। उसी को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और उसके अलावा एक चीज़ है कि जो इनकी कुवत होती है, जैसे यहाँ तो दिया है, ये कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है। और एक बात कि लीनियर जो इक्वेशन होती है, यानी कि जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं, उन पॉलिनोमियल्स में हमेशा उनकी कुवत जो होती है वो मुकम्मल आदाद होते हैं, यानी होल नंबर। होल नंबर जो होते हैं कि उसकी कुवत जो है वो 0 हो सकती है। अगर कुवत 0 हुई तो वो 1 हो जाएगा। 1 हुई इसकी कुवत अगर 1 होती है तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर यहाँ पर x की कुवत सपोज 0 हो जाती है तो x जो है वो 1 हो जाएगा। और अगर x की कीमत 1 हो गई, यानी यहाँ पर सिर्फ a बचा, तो ये इक्वेशन जो है यानी ये 1 वेरिएबल की हो गई। ये लीनियर इक्वेशन है लेकिन ये 1 वेरिएबल की हो गई, क्योंकि यहाँ पे y सिर्फ एक वेरिएबल बचा है। इसलिए जब हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात करते हैं तो उस वक्त जो उसकी कुवत होती है वो स्टार्ट होना चाहिए 1 से। वो मतलब 1 ही होना चाहिए, स्टार्ट भी नहीं, उसकी कुवत हमेशा 1 होगी। और यहाँ पर आपकी बुक में जो आपको एक टेबल दिया है, आपको टेबल को सॉल्व करना है, उसमें इक्वेशंस दी है और इक्वेशंस को आपको देखकर बताना है कि वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है या नहीं। अब आप इन तमाम इक्वेशन को, जो 7 इक्वेशन दी है, इसको दी हुई इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। दी हुई इक्वेशन से कंपेयर करना है, यानी कि वेरिएबल को कंपेयर करना। जैसे यहाँ पे x की प्लेस पर m है, y की प्लेस पर n है। दोनों की पावर्स देख लेंगे आप, दोनों की पावर्स जो है वो 1 है। दैट इज़ ये वाली इक्वेशन जो हो गई ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 2 जो आपकी दी है उसमें 3x² - 7y = 13 है।
यहाँ पर x को अगर हम देखें तो x की पावर यहाँ पर 2 है, जबकि हमने कहा है कि इसके पावर जो है 1 होना चाहिए। ये रियल नंबर है, ABC रियल नंबर है और x y जो है इनकी पावर 1 होगी, यानी कि इनका हाईएस्ट डिग्री 1 होगी, तभी हम इसे कहेंगे कि लीनियर इक्वेशन है। सो ये इसका आंसर आ गया नो। और रीज़न क्या है उसका कि यहाँ पर x जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इक्वेशन नंबर 3, √2 एंड √5। आपका ध्यान सबसे पहले यहाँ जाएगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये नंबर जो है यानी a और b जो है, ये नंबर रैशनल नंबर हो यानी p/q की फॉर्म में हो या इरैशनल नंबर हो, कोई भी फॉर्म में अगर नंबर रहे तो उससे इक्वेशन पे फ़र्क नहीं पड़ता। इक्वेशन की डेफिनेशन में सिर्फ और सिर्फ x और y इन दोनों की क़ुव्वतों का जिक्र है। यानी यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ax + by + c = 0, इसके लिए हमने क्या कहा है कि इसकी इंडेक्स जो है हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन शुड बी 1 से लेस भी नहीं चलेगा एंड उससे ग्रेटर भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे √5 और √2 से इस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गिवन इक्वेशन इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, देयरफॉर ये इसका आंसर आपका 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें 0 × x है। अब ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन की जो कंडीशन है यानी यहाँ पर जो गिवन है, इसमें a की कीमत जो है यहाँ पर 0 दे दी गई है, जो कि हमारी गिवन कंडीशन के अपोजिट चीज़ है ये कि हमने कहा है कि a और b जो है ये रियल नंबर है एंड a b नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। सो अगर ये उस इक्वेशन ये सेटिस्फाई नहीं करता ये कंडीशन जो है, सो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट वाला भी है, a और b यहाँ पर दोनों 0 है, तब भी ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट 1/x एंड 1/y। अब अपॉन में है यहाँ पर, मैंने जो भी रैशनल नंबर से कहा था आपको, तो a b ये रैशनल नंबर हो सकते हैं और वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगी। लेकिन अगर x और y अगर ये अपॉन के फॉर्म में है, जैसे यहाँ पर ये 1/x है, तो 1/x का मतलब क्या होता है, हम इसे लिख सकते हैं x की क़ुव्वत या x⁻⁻1। अगर आप इसे x⁻⁻1 लिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ जो कंडीशन है कि इसकी पावर जो है वो 1 होना चाहिए, ये कंडीशन को फुलफिल ही नहीं कर रहा है, देयरफॉर ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। नेक्स्ट जो है 4xy - 5y। अब यहाँ पर वेरिएबल जो है वो 2 है xy और वो a की कंडीशन a के साथ में ही है, तो अगर हम यहाँ पर इसका 1 पावर प्लस इसका 1 पावर ले लें तो 1 + 1 हो गया 2, यानी इस इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई 2, और ये भी हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। सो आपको समझ में आ गई होंगी अब ये 2 जो इक्वेशन हैं, ये इक्वेशन में यस वाली जो इक्वेशन है फर्स्ट वन और थर्ड वन, इसमें आपको समझ आ गया है कि क्या कंडीशन होगी जब हम उसे बोलेंगे कि वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ठीक, नेक्स्ट है हम लोगों का साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हमको डिफाइन करना है। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सेम वही चीज़ है कि लीनियर इक्वेशन है, यानी लीनियर इक्वेशन को आप जब साइमल्टेनियसली एक साथ में 2 इक्वेशन को एट ए टाइम आप थिंक कर रहे हो या आप उसका सॉल्यूशन कर रहे हो, तो इसका मतलब होता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, दोनों भी इक्वेशन वही है, जैसे ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ये भी वही है। अब यहाँ पे इसका जो रिप्रेजेंटेशन किया है, ये फर्स्ट आपका एक्सरसाइज का एग्जाम्पल भी है एंड ये साइमल्टेनियस इक्वेशन का एग्जाम्पल भी है। अब आप जो देख रहे हो इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन और जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस सिर्फ प्रेजेंटेशन का है और कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने ax + by + c को ये वाले फॉर्म में लिख दिया है, ax + by = -c। -c आप c भी लिख सकते हो, क्योंकि आपने यहाँ पे कांस्टेंट नंबर बोला है, आपने कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर को डिफाइन नहीं किया है, तो आप उसको c भी बोल सकते हो। सेम यही चीज़ यहाँ पर बयान की गई है। अब यहाँ पर क्या है कि एक साइड में जो इक्वेशन है उसके एक साइड में वेरिएबल है, दूसरी साइड में कांस्टेंट नंबर है, तो सेम वही चीज़ है यहाँ पर
कि दो इक्वेशन को आप एक साथ सॉल्व कर रहे हो, इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब इन्हीं साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके या इन्हीं साइमल्टेनियस इक्वेशन से आप ग्राफ बनाएंगे और वहाँ पर ग्राफ में आप दो लाइंस बनाएंगे, यानी आप एक एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उसकी फिर लाइन ड्रॉ करेंगे। वो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन की मदद से x और y, ये जो पॉइंट्स है यानी ये जो मुहद्दिद दिए हैं इसके, यानी हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। और इसके सॉल्यूशन फाइंड करने के आपके पास दो मेथड है। फर्स्ट वन अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए और नेक्स्ट वाली को इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना होता है हमेशा कि यहाँ पर x और y दोनों वेरिएबल दोनों इक्वेशन में मौजूद है। हमेशा दोनों में से कोई एक वेरिएबल आप चुन लीजिए कि उसका जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट का मतलब होता है जो वेरिएबल से मल्टीप्लाइड होता है नंबर, वो जैसे यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 5 है, y का 3 है, x का 2 है, इस तरह। तो आप ये करेंगे कि कोई एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को यकसा कर लेंगे। अब यहाँ पर गिवन एग्जाम में ऑलरेडी एग्जाम्पल जो है इसमें ऑलरेडी दिया ही है कि y के साथ 3 है और दूसरी वाली इक्वेशन में y के साथ 3 है। तो आप क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। आपने इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड किया, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब जब आप दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो 5x प्लस 2x ये 7x हो जाएगा और प्लस 3 और माइनस 3 मिलकर 0। तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, इक्वल टू एज इट इज 9 प्लस 12 इज 21। अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यानी 7x इज इक्वल टू 21 को आप डिवाइड कर दोगे 7 से, तो ये होगा x इज इक्वल टू 21/7, दैट इज 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। x की वैल्यू आपकी आ गई 3। अब ये x की वैल्यू जो 3 है आप इक्वेशन 1 या 2 में रखोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम x की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख देते हैं। x इज इक्वल टू प्लेस x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। तो 2 इक्वेशन आप लिख लीजिए, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 12, 2 3 जा 6, 6 माइनस 3y इज इक्वल टू 12, 6 को इधर शिफ्ट कर लीजिए, माइनस 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा जी, सही है 6 होगा। अब यहाँ पर पूरी इक्वेशन को आप -3 से डिवाइड कर लीजिए। जब आप -3 से डिवाइड करोगे तो ये होगा y इज इक्वल टू 6/-3, डैट इज y इज इक्वल टू, माइनस साइन से डिवीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप डिवाइड उसको कर लोगे और लास्ट में आपको माइनस साइन रख देना है आंसर में। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दैट इज आंसर इज -2। तो ये गिवन इक्वेशन जो है, ये जो आपके एक्सरसाइज जो प्रैक्टिस सेट है उसमें पहला एग्जांपल ये है जहाँ पे आपको फिलिप्स दी है। अब फिलिप्स के अकॉर्डिंग आपको ये रख देना है बस वहाँ पर, और लास्ट में सॉल्यूशन आपको इक्वेशन का जो है, सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पूरा लिखना है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। और लास्ट में आपके पास आया एक्स वाई इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू है 3 और y है -2। अब अगला मेथड, मैंने आपसे कहा था कि दो मेथड है इसको सॉल्व करने के। पहला एक जो मेथड अभी आपको बताया और ये दूसरा मेथड है कि हम इसमें क्या करते हैं, x या फिर y के अंदर एक इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे 2 को, इक्वेशन 2 को हम इन टर्म्स ऑफ x लिख लेंगे। वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। हमने क्या किया है, सिर्फ 3x को दूसरी साइड में इधर से उठाकर यानी LHS से उठाकर उसको RHS में रख दिया है, सिंपल यही किया। अब ये हमारे पास आ गई है y की वैल्यू, सो पुट y, वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ y in equation 1, we will get 5x minus 3y is equal to 8,
ये है इक्वेशन 1। और अब हम इसमें y की प्लेस पे रख देंगे 2x माइनस 3x इज इक्वल टू 8। अब आपको इसको सॉल्व करना है। 5x एज इट इज, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6 और ये माइनस साइन दैट इज -6, 3 माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9, x इज इक्वल टू 8। अब 5x प्लस 9x ये हो जाएगा 14x। और अब नंबर जो है कांस्टेंट नंबर उसको बराबर इक्वल टू की दूसरी तरफ शिफ्ट कर दीजिए, 8 प्लस 6 ये हो गया 14x इज इक्वल टू 8 प्लस 6 भी 14 है। x इज इक्वल टू 14 अपॉन 14 दैट इज 1, 14 1 ज़ा 14, दोनों कैंसिल हो गया, 1 बचा। अब ये जो x की वैल्यू मिली है, इस वैल्यू को आप जो हमने इक्वेशन फ्रेम की थी ना उसमें रख दीजिए, या फिर इक्वेशन 3 बोल सकते हैं आप उसको। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, वी गॉट x की वैल्यू 1, 2 माइनस 3 1 ज़ा 3 दैट इज -1। तो y की वैल्यू आपकी -1 आ गई। सेम इक्वेशन को, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को अगर आप, जो मैंने पहले आपको मेथड बताया है कि दोनों इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, दो मेथड होते, उसमें 2 तरीके होते हैं उस मेथड में कि आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, और वो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन आपको डिसाइड करना होता है कि इक्वेशन जो है उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि इक्वेशन को आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन उसका जो रिजल्ट होगा सेम रिजल्ट आपका इस इक्वेशन में भी आएगा कि द सॉल्यूशन ऑफ देयरफॉर solution of simultaneous equation, linear equation is x y की वैल्यू आ गई आपकी, x is 1 and y -1। and now in this question number 2 है, solve the following simultaneous linear equation 3a plus 5b is equal to 26, a plus 5b is equal to 22। अब मैंने अभी आपको जो दोनों मेथड बताए हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करने के, तो दोनों मेथड में एक में हम क्या करते हैं, इक्वेशन को x या फिर y के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। दूसरा है कि हम उन दोनों इक्वेशन के अंदर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो मुझे वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला जो मेथड है वो ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। अगर आपको कोई दूसरा जो मेथड मैंने बताया था, अगर आपको वो वाला ज़्यादा अच्छा लगता है कि एक ही वेरिएबल में इक्वेशन को चेंज कर लो, सो यू कैन गो थ्रू दैट मेथड, आपको सेम मार्क्स उसमें भी मिलेंगे। बट कंडीशन ये है कि आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। मुझे ये सही लगता है कि एक साथ में हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें। सो लेट्स स्टार्ट। 3a plus 5b is equal to 26, इक्वेशन नंबर 1 and 2, a plus 5b is equal to 22, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करेंगे कि दोनों में आपका 5b और 5b है, यानी कि एक वेरिएबल है जो दोनों में, जिसका कोएफिशिएंट भी दोनों इक्वेशन में बिल्कुल सेम है, तो ये आपके लिए ईजीएस्ट है। अब आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट, आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1 - 2, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। सो आपने जैसे सब्ट्रैक्शन किया, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की जो अलामत यानी कि उसकी साइन आ गई। अब सब्ट्रैक्शन की साइन जब आती है, सिंपली अगर आप ऐसे लिखो इसको 3a plus 5b माइनस a plus 5b इज इक्वल, तो आप ये वाला जब इक्वल टू उसको करेंगे ना, तो फर्स्ट वाला जो पैरा है वो एज इट इज आएगा, फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट है, और नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में ये वाली साइन जो मल्टीप्लाई हो जाती है, और मल्टीप्लाई होने के नतीजे में जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -a माइनस 5b। इसीलिए यहाँ पर हम जब माइनस साइन लगाएंगे तो यहाँ पर a की साइन भी माइनस हो जाएंगे, और 5 की भी, और 22 की भी। अब हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। 3a माइनस a इज 2a, 5b plus 5b minus 5b get cancel, 26 minus 22 is 4। अब आप डिवाइड कर लोगे पूरी इक्वेशन को 2 से, 4/2 इज इक्वल टू 2 1 2, 2 2 4। a की वैल्यू आपके पास आ गई 2। अब ये 2 प्लेस
a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, आपको जो इक्वेशन सही लगती है उसमें रख दीजिए, 1 में भी रख सकते हैं 2 में भी। आई एम पुटिंग इन 2, सो पुट दिस इक्वेशन वैल्यू ऑफ a इन 2, a जो है इक्वेशन 2 लिख लीजिए आप, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, पुट 2 5b इज इक्वल टू 22, 2 को आप इधर शिफ्ट कर लीजिए, 5b इज इक्वल टू 22 माइनस 2 इज 20। नेक्स्ट स्टेप में पूरी इक्वेशन को आप, यानी कि ये 5b अपॉन इज इक्वल टू 20 हो गया, आप इसे लिख लेंगे b इज इक्वल टू 20 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो आपके पास ये साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है इसका सॉल्यूशन आ गया है a और b के फॉर्म में। द सॉल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन इज a कॉमा b इज इक्वल टू a की वैल्यू है 2 एंड b की वैल्यू आपके पास आ गई है 4। तो ये इस साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट 7x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 1, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन 2। अब यहाँ पर दोनों में, यानी कि x का जो कोफिशिएंट है वो और y का जो कोफिशिएंट है वो दोनों भी इक्वल नहीं है। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप इक्वेशन 1 को 2 की तरह कर लीजिए या 2 को 1 की तरह कर लीजिए। सो मुझे यहाँ पर कैंसिल करना है 3x, इसलिए मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करूँगी 3 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। अब यहाँ पर आपको मिल गया 3x प्लस 3 7 ज़ा 21y इज इक्वल टू 3 10 ज़ा 30, ये आ गई आपकी इक्वेशन 3। फिर आप उसमें जो 3x माइनस 2y जो इक्वेशन 2 है इसको आप इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, तो आपने लिखा है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन 2, और यहाँ पर आपने रीजन लिख दिया सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3। अब जब ये 2 3 में से सब्ट्रैक्ट होगा, तो जैसे यहाँ पर हमने माइनस साइन लगाने के बाद यहाँ पर जो साइंस चेंज हो गई थी, वैसे यहाँ भी चेंज हो जाएंगी साइंस। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, यहाँ पर भी माइनस। 3x प्लस 3x माइनस 3x विल गेट कैंसल, 21y प्लस 2y ये हो जाएगा 23y, एंड 30 माइनस 7 इज 23, दैट इज y की कीमत आ गई आपके पास 23 अपॉन 23 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 23 1 जा 23। नेक्स्ट आपको करना है कि y की वैल्यू आपको रख देना है इक्वेशन 1 में रख दीजिए। पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 एंड 7 multiplied by 1 is equal to 10, that is x plus 7 is equal to 10। 7 को आप उधर शिफ्ट करेंगे, इधर LHS में वो प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 7, 10 माइनस 7 इज 3। अब यहाँ पर आपका इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है लास्ट में आपको लिखना है, ऑलवेज राइट इन वर्ड्स, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज, ये लिखना है। फिर उसके बाद आप लिख दोगे 3 and 1। अब आप क्या करोगे, हमेशा ये जो कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका है इसमें हमेशा x पहले लिखा जाता है, बाद में y लिखा जाता है। तो ये दरअसल इनकी प्लेस ऑलरेडी फिक्स है, आप उसको आगे पीछे नहीं कर सकते। जब हम लोग ग्राफ स्टार्ट करेंगे, जो नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज में है, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में है, तो जैसे हम ग्राफ स्टार्ट करेंगे आपको समझ आ जाएगा कि ये नंबर अगर आपने आगे पीछे कर दिया तो इससे कितना डिफरेंस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 सेम वैसे ही आपको करना है। हमने पहले इक्वेशन 1 लिख लिया, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन 1। देन 2x प्लस y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन 2।
अब यहाँ पर आपके लिए इजी ये है कि 2x क्वेश्चन में ही दिया है, सो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 में से आपने किया तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 1 एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 13 इक्वेशन 2। आपने माइनस साइन लगाए तो जो बाकी की जो साइंस है वो चेंज हो जाएगी, ये कैंसिल। माइनस 3y प्लस y यानी कि माइनस 3, उसमें आपने माइनस y ऐड किया तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 13 में से आप 9 माइनस के लिए कर लीजिए तो ये भी हो जाएगा -4, दैट इज y इज इक्वल टू -4 अपॉन -4, ये होगा 1। अब y इज इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 13, 2x इज इक्वल टू 1 को आप उधर शिफ्ट करेंगे। आप हमेशा एक बात याद रखिए, जब भी आप कोई नंबर यहाँ से उधर शिफ्ट कर रहे हैं तो उसको देखना है, अगर तो वो प्लस में है तो इधर दूसरी साइड में जाकर RHS में जाकर वो माइनस हो जाएगा, अगर वो इधर माइनस है तो RHS में जाकर वो प्लस हो जाएगा। अगर LHS में कोई नंबर है और वो मल्टीप्लाइड है तो आप जब उसको RHS में भेजोगे तो वो डिवाइड होगा, यानी कि जो नंबर है उसके डिवीजन में जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। और यहाँ अगर डिनोमिनेटर में है तो उधर जाएगा तो न्यूमरेटर में जाएगा। यानी इसको याद रखना है आपको, प्लस होगा तो उसका अपोजिट हुआ माइनस, माइनस का अपोजिट प्लस, डिवीजन का अपोजिट मल्टीप्लिकेशन। बस आपको इसको याद रखना है। 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 1 is 12, that is x is equal to 12 upon 2, 2 1s are 2, 2 6s are 12. So solution of this equation is 6 and 1. Next example, m और n की वैल्यू है तो आप इसको यहीं पर इक्वेशन 1 दे दीजिए, इट इज़ इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब दोनों में हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर 2 से किया तो ये 6n हो जाएगा, इक्वेशन 1 जो है 6n हो जाएंगे, या फिर इक्वेशन 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इक्वेशन 2 को 5 से, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5। अब ये इक्वेशन बन गई है 5m माइनस 6n माइनस 7, नो 5m फिर 5 6 30 माइनस 30n इज इक्वल टू 5 7 35 माइनस 35। अभी आ गई आपकी इक्वेशन 3। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 यहाँ लिख लीजिए, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, इक्वेशन 1। एंड आपने जो मल्टीप्लिकेशन लिखा है वहाँ उसके आगे आप उसको ज्वाइन कर दीजिए कि सब्ट्रैक्ट एंड सब्ट्रैक्ट 3 from 1 from 3 and subtract 1 from 3। तो ये हो गया माइनस, यहाँ पर प्लस, इधर माइनस, प्लस 5m माइनस 5m गेट कैंसल। 30n माइनस है और उसमें से आपको प्लस 3n निकालना है तो ये हो जाएगा 27n, और जो ग्रेटर नंबर है उसकी साइन 27n इज इक्वल टू, अब 35 माइनस है और 19 भी माइनस है। जब दोनों कीमतें माइनस होती है, दोनों नंबर्स माइनस होते हैं तो उनका होता है एडिशन है, बट साइन हमेशा माइनस की आएगी। सो 9 प्लस 5 इज 4, 1 कैरी, 3 प्लस 1 4 एंड 5, और माइनस साइन एज इट इज़ ना। अब 27 को आप यहाँ पर मल्टीप्लाइड है, इधर जाएगा तो ये डिवाइड होगा, 54 अपॉन माइनस 27, तो 27 1 जा 27, 27 2 जा 54। n की वैल्यू आपकी 2 आ गई। नाउ पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, दैट इज 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, 5m माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 19, 5m
3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 19, 6 को आप उधर शिफ्ट कर दीजिए, 5m, 19 प्लस 6, 5m इज इक्वल टू 19 प्लस 6 इज 25, दैट इज m इज इक्वल टू 25 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5. वाई? बिकॉज 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25. और लास्ट में आप लिख लेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज m एंड n के फॉर्म में लिखना है आपको. m की वैल्यू है 5 और n की वैल्यू 2. क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका होमवर्क है क्योंकि वो इजी है. हम लोग 6 करते हैं. अब 6 में ये इक्वेशन है 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3. यानी यहाँ जो नंबर है 1/3, 10/3, 1/4, 11/4, ये सब नंबर जो है रैशनल नंबर है. और मेरा एक स्टूडेंट था, वो उसने उसका मतलब बहुत महान स्टूडेंट जो होते हैं वो, उनका ये अंदाज़ा था कि यहाँ पर जो हमने इक्वेशन की यानी लीनियर इक्वेशन की जो डेफिनेशन है उसमें ये फिट नहीं होता, तो ये इक्वेशन ही रॉन्ग है. ऐसा नहीं है, इक्वेशन राइट है, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन के लिए, लीनियर इक्वेशन होने के लिए क्राइटेरिया क्या है, ए, बी और सी, ये तीनों नंबर जो है वो रियल नंबर होना चाहिए. रियल नंबर होना है, यानी कि वहाँ पर ये नहीं कहा है कि वो रैशनल नंबर ना हो, क्योंकि रैशनल नंबर हो सकते हैं. कंडीशन जो है हमारी एक्स और वाई के लिए है कि एक्स और वाई दोनों नंबर्स का जो डिग्री है, डिग्री यानी कि उनकी इंडेक्स या फिर उनकी कुवत, तो उनकी कुवत या इंडेक्स जो है वो उसकी डिग्री कहलाती है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 होना चाहिए. तो एक्स और वाई पर हमारा जो किस्सा है वो ख़त्म हो जाता है, और ए और बी ये दोनों जो नंबर है ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए बस. अगर ये रैशनल नंबर है तब भी ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है. अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं. मतलब पहले हम उसको, इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 10/3. यहाँ 3 3 गेट कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल. अब आपके पास बचा x प्लस 3y इज इक्वल टू 10. सेम यहाँ भी आप इसको यही करोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे पूरी इक्वेशन को. 4 मल्टीप्लाइड बाय 2x, देन 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4y, 4 मल्टीप्लाइड बाय 11/4. नाउ 4 2 ज़ा 8x प्लस 4 4 गेट कैंसिल, y इज इक्वल टू 11. अब क्या करना है आपको, तो हम इक्वेशन जो अब यहाँ पे जो इक्वेशन मिली ना, इसको 1 और 2 नंबर आप दे दीजिए. मल्टीप्लाई 1 नॉट 1 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3 से मल्टीप्लाई करते हैं उसको. अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो गया 8 3 ज़ा 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33. अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को, यानी कि आप जो इक्वेशन आपको 3 मिली है, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 3. तो 3 हमारे पास फिर से लिख लेते हैं हम, 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33. इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 1, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10. दिस इज 1. सब्ट्रैक्ट किया, जो उनकी साइंस है वो चेंज हो गई, यानी जो प्लस था वो माइनस हो गया. अब ये y की वैल्यू जो है कैंसिल. 24x माइनस x इज 23x. 33 माइनस 10 इज 23. दैट इज x इज इक्वल टू 23/23. x की वैल्यू आ गई आपकी 1. अब x इज इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन 1. प्लेस x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1. x प्लस, ऑलवेज बिफोर पुटिंग द वैल्यूज आपको इक्वेशन लिख लेना है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग बहुत गलतियाँ करते हो. यहाँ पर ये गलती होती है कि हम इक्वेशन कोई और डिस्कस कर रहे होते हैं, कोई और मेंशन की होती है, इक्वेशन दूसरी लिख लेते हैं, यानी वैल्यूज़ कोई और इक्वेशन में पुट अप कर देते हैं, तो उसकी वजह से आपका आंसर जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है. 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10, दैट इज 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 1 यानी 9. अब 3y
और y इज इक्वल टू 9/3, दैट इज़ y इज इक्वल टू 3। एंड लास्ट में आपको पता है क्या लिखना है, सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज, उसके बाद ये लिखिएगा आप, और x एंड y की वैल्यूज़ आपको पुट अप कर देना है 1 एंड 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिखने में तो बहुत बड़े बड़े नंबर है बट बहुत ईजी है इसको सॉल्व करना भी। इसको आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों के इक्वेशन 1 और 2 को पहले ऐड कर लेंगे एक बार, फिर उसको आपको x प्लस वाई की एक एडिशन वाली इक्वेशन मिल जाएंगी। फिर यही इक्वेशन 1 एंड 2 को आप सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। अब हमने दोनों केसेस लिख दिया है। पहले आप इक्वेशन 1 को ऐड कर लेते हैं, 101 प्लस x प्लस 99 y इज इक्वल टू 501। 99 प्लस 101, यस 200x प्लस 200y इज इक्वल टू 499 प्लस 501, यस एग्जैक्टली 1000। अब यहाँ से आपको कॉमन लेना है, दोनों जगह आपके पास 200 है ना, तो आप कॉमन ले सकते हैं। 200 ब्रैकेट में x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000। अब 200 आप 1000 को डिवाइड कर दीजिए, 1000 अपॉन 200, 2 zeros गेट कैंसल, 2 1 2, 2 5 10, x प्लस 5 इज इक्वल टू, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, दैट इज 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 माइनस 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। अभी आपने सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस का साइन लगाया तो सबकी अलामतें जो नीचे वाली इक्वेशन है उसकी चेंज हो जाएगी, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब 101 बड़ा नंबर है, इसमें से आप 99 निकाले तो आपके पास बचा माइनस 2x। वैसे यहाँ पर आपके पास बचेगा 2x 2y और यहाँ पर माइनस साइन यानी माइनस 2 बचा आपके पास। अब आपने पूरी इक्वेशन में से यहाँ से माइनस 2 कॉमन लिया तो हमारे पास इधर बचा x, यहाँ से माइनस साइन अगर हम प्लस में से कॉमन लेते हैं तो माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, यानी अगर एक साइन हमने कॉमन ले ली तो ब्रैकेट में एक जो दूसरी वाली माइनस साइन है वो बच गई, तो यहाँ पर इसलिए आपके पास बचेगा माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन माइनस 2 दैट इज 1। अब आपके पास इक्वेशन 3 जो है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड इक्वेशन 4 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब आप ये दोनों इक्वेशन जो है ये भी साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, add both the equation that is 3 and 4, add 3 and 4, x plus x 2x minus x plus y get cancel is equal to 5 plus 1 6, 6 is equal to x is equal to 6 upon 2 that is 3। अब 3 आप रख दीजिए इक्वेशन 3 में, प्लेस x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3, ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यानी x की प्लेस पर आपको 3 रखना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 यानी 2। सो सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन इज x की कीमत आपकी 3 आ गई और y की 2 आ गई। इसके बाद वाला जो एग्जाम्पल है वो भी आपको सेम यही मेथड से करना है, यानी उसको इजी कर लेना है आपको। पहले जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है सेम उसी की तरह है, 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। आपको वैसे ही करना है इसको, पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172 इक्वेशन 1,
एंड 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। इक्वेशन 2 आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए। 9 + 7 is 16, 1 कैरी इट 106x माइनस इसका भी वही होगा 106y इज इक्वल टू 2 + 2 4 12 1 कैरी और ये हो गया 424। अब 106 आप कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में बचा x माइनस y 424। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि 424 को आपको डिवाइड करना है 106 से। अब 106 4 जा 424 कैसे कि ये 6 4 जा 24 एंड 104 जा 400, तो ये 400 फोर्थ प्लेस पर हो गया, यानी x माइनस वाई। इक्वेशन नंबर 3 जो आपकी बन गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एंड अब दोनों ही नंबर्स को आपको ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन उनको सब्ट्रैक्ट भी करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 लिख लीजिए 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। देन इक्वेशन 1 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। सब्ट्रैक्शन करना है, जो उनकी अलामतें हैं साइन से चेंज हो जाएगी। 57 माइनस 49, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 8x। अगेन 49 और प्लस यहाँ पर 8x हमारे पास बचा और यहाँ पर बचेगा प्लस 8y और 252। 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 2 पॉसिबल नहीं है, 15 माइनस 5 माइनस 7 पॉसिबल नहीं, 15 माइनस 7 किया तो 8 बचा, 1 माइनस 1 0। कि हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन जो बन गई है वो है 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 80। यानी आप पूरी इक्वेशन में से 8 आप कॉमन ले सकते हो। 8 अगर हमने कॉमन लिया 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। नेक्स्ट स्टेप होंगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 अपॉन 8, दैट इज 8 10 80। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये बन गई इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 और जो 4 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये है इक्वेशन 3। एड इक्वेशन 3 प्लस 4, तो 3 प्लस 4 करने पर आपको मिलेगा x प्लस x 2x, ये y और प्लस y माइनस y गेट कैंसिल 14, दैट इज x इज इक्वल टू 14 अपॉन 2, 2 7 जा 14, तो आपकी x की वैल्यू आ गई 7। और कोई भी इक्वेशन में रख दीजिए आप, जैसे अगर आपने 4 में रखा प्लेस x इज इक्वल टू 7 इन 4, तो आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, देन 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब 7 आप उधर शिफ्ट कर लीजिए, 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3, दैट इज सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज 7 एंड 3। अब जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके पहले इंशाल्लाह हम जो स्टडी करेंगे उससे ये जो आप पता करें ना दोनों पॉइंट्स जो हमने कोऑर्डिनेट फाइंड किए हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर जो हमने फाइंड किए हैं, इसका क्या यूज़ है ये हम 1.2 में देखेंगे इंशाल्लाह।